हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th के और चैप्टर है 3 द महात्माज मार्कशीट। महात्मा गांधी के मार्कशीट है उसके बारे में। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस मैन ऑफ द 20th सेंचुरी। महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। बट व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हैड ही बीन, लेकिन वो किस तरह का वो विद्यार्थी रहे होंगे। आवर क्यूरियोसिटी इन हिज रिगार्ड इज understandable and the answer can be found in his own biography। लेकिन हम लोग का जो हम लोग का जो क्यूरियोसिटी जो है ना, उसके उनके रिगार्ड को लिए, उनके आदर को जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसका आंसर आप हमको मिल सकता है उन्हीं के ऑटोबायोग्राफी में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किस में मिल सकता है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में। एंड सम केयरफुली प्रिजर्व रिकॉर्ड ऑफ वन ऑफ द स्कूल इन विच ही स्टडी। और केयरफुली को प्रिजर्व किया गया इन रिकॉर्ड को उन्हीं के स्कूल के द्वारा जिसमें उन्होंने पढ़ाई किए थे। गांधी जी हैड चेंज्ड मेनी स्कूल्स बिफोर द एज ऑफ 10 बट स्पेंड सेवरल ईयर्स इन ए हाई स्कूल इन राजकोट। 10 साल से पहले उन्होंने, गांधी जी ने 10 साल से पहले बहुत सारे स्कूल उन्हें चेंज किए, लेकिन उन्हें 7 साल उन्हें स्पेंड किए हाई स्कूल में, जो कि राजकोट में था। ही टेल्स अस दैट ही वॉज सर्टेनली नॉट रिकार्डेड एज डोन्स। वो कहता था, वे कहते थे कि एक ऐसा नहीं था कि हाँ, एक मूर्ख को जितना रिकार्ड दिया जाता उतना मुझे दिया जाता था। हिज सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर वर नेवर बैड। कि उनका सर्टिफिकेट या प्रोग्रेस जो भी रिपोर्ट था, उन कैरेक्टर उनका कभी बैड नहीं रहा, इसलिए उनको मूर्ख की तरह उनको रिगार्ड नहीं किया जाता था, मतलब एवरेज स्टूडेंट थे। ही इवन वॉन प्राइज एट द एंड ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप इन द क्लासेस 4 and 5। उन्होंने सेकेंड स्टैंडर्ड में उन्होंने स्कॉलरशिप भी जीता था, और क्लास 4 और 5 में। एंड 8 ही सेज, और फिर भी वो कहते हैं विथ कैरेक्टरिस्टिक मॉडेस्टी, उनका जो विनम्रता जो वाली जो उनका जो गुण था, दैट वाज ओनली ड्यू टू लक। उनका एक था ड्यू टू लक, उनका ऐसा था। एंड नॉट मेरिट, वो मेरिट से नहीं था, ये बाई लक था कि वो विनम्र व्यवहार के थे। In the latter years, however, his attendance become lax। और उनका, हालांकि उनका जो क्लास में जो अटेंडेंस जो रहा हुआ जो है, वो ज़्यादा नहीं रहा हुआ है, और बहुत कम रहा है। लेकिन बाद में हाउएवर हिज अटेंडेंस बिकम लैक्स, लेकिन बाद में उनका वो क्या हो गया, लापरवाह हो गया उनका अटेंडेंस। merely 100 days out of 238 इन स्टैंडर्ड थर्ड में, क्लास 3 में उन्होंने 238 दिन के क्लास में 110वीं क्लास उनका merely था। he is marked in the annual examinations normally average between 45% and 55%। उनका जो एनुअली जो मार्क्स रहता था वो लगभग वही 45% से 55% के बीच में रहता था। ही वॉज इवन मेड टू रिपीट अ ईयर, ही वॉज इवन मेड अ रिपीट अ ईयर। उसने बहुत उन्होंने कई बार उन्हें क्लास रिपीट भी किया उन्होंने। पार्शियली ड्यू टू द पुअर अटेंडेंस बिकॉज ही हैड टू अटेंड टू हिज सिक फादर एंड हिज न्यूली वेडेड वाइफ। उनको तो उनका पार्शियली जो देखा जाए अगर, तो पुअर अटेंडेंस का कारण ये था कि उनके जो फादर सिक थे, बीमार रहते थे, और न्यूली उनकी वाइफ उनकी यानी कि उनकी शादी जो हो गई थी, इस कारण से। ही देन बिकेम अ सीरियस स्टूडेंट एंड गॉट ओवरऑल स्कोर ऑफ 66 and 66.5%। बाद में वो थोड़ा बाद में सीरियस हो गए थे, जिससे ओवरऑल उनका जो स्कोर आया 66 and 5% आया। ही कुड नो लॉन्गर बी कॉल्ड ए मीडियोकर स्टूडेंट। कभी उन्होंने मीडियोकर स्टूडेंट नहीं कहलाया, उन्होंने ज़्यादा दिन तक नहीं कहला पाया। द मेट्रिकुलेशन एग्जाम सो हिम ही सिक्योर्ड द 404th रैंक आउट ऑफ द 799 सक्सेसफुल कैंडिडेट। और मैट्रिक एग्जाम में उन्हें 799 सक्सेसफुल कैंडिडेट में 404 रैंक लाकर उन्होंने क्या किया, सबको उनको दिखा दिया कि ही इज़ नॉट अ मीडियोकर स्टूडेंट। ही मार्क्स इस मार्कशीट रीड, उनका मार्क्सिट जो उनका अगर देखा जाए, इंग्लिश में है 89 आउट ऑफ 200, गुजराती में देखा जाए तो 45 and 5 है आउट ऑफ 100, मैथमेटिक्स में 59 आउट ऑफ 175, जनरल नॉलेज में था उनका 54 आउट ऑफ 150। सो मच फॉर हिज एकेडमिक रिकॉर्ड्स, मतलब इतना सारा उनके एकेडमिक्स रिकॉर्ड होते हुए, बट ही डिड हिज कोप इक्वली वेल विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। उन्होंने इक्वली सारे सब्जेक्ट को क्या किया, उन्होंने उनसे क्या किया, उस पर उन्होंने पढ़ा, उस पर
का मुकाबला किया। ही हैड जो उन्होंने पढ़ा था। इन हिज ओन वर्ड, उन्हीं की भाषा में, इंग्लिश बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट सब्जेक्ट। इंग्लिश जो था ना वो सारे सब्जेक्ट का था, वो मीडियम था सिखाने का। फ्रॉम द फोर्थ स्टैंडर्ड से ही क्या था, जितने भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाई होती थी वो इंग्लिश मीडियम में ही समझाया जाता है उसको। आई फाउंड माई सेल्फ कम्प्लीटली एट सी, मैं बिल्कुल अपने आप को क्या किनारे पे मैं पाता था। ज्योमेट्री वॉज अ न्यू सब्जेक्ट इन विच आई वॉज नॉट particularly स्ट्रॉन्ग। ज्योमेट्री एक नया सब्जेक्ट था जिसमें जिसमें मैं particularly स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड द इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी, और इंग्लिश जो मीडियम था ये हमको और डिफ़िकल्ट बना देता था। द टीचर टॉट द सब्जेक्ट्स वेरी वेल बट आई कुड नॉट फॉलो हिम। टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो सब्जेक्ट, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता था। ऑफन आई वुड लॉस हर्ट एंड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू द थर्ड स्टैंडर्ड। मैं तो कभी एक बार तो मैं भी ये सोचने लगा कि उनका क्या हुआ, अपना हार्ट लूज उनका हो गया था, और सोच रहे थे कि मैं थर्ड स्टैंडर्ड में चले जाऊँ। वेन हाउ एवर विथ मच एफर्ट, फिर भी उनका जब काफ़ी जो एफर्ट किया, आई रिच द 13th प्रोपोजिशन ऑफ यूक्लिड्स। उसने क्या किया, 13th यूक्लिड के 13 प्रोपोजिशन चैप्टर में जो पहुँचे, द अटर सिंप्लिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट वाज सडनली रिवील टू मी। तो वो जो उसका पूरा जो था, सब्जेक्ट का जो सिंप्लिसिटी था वो क्या कर दिया, सडनली मुझे रिवील कर दिया। और सब्जेक्ट विच ओनली रिक्वायर्ड अ प्योर एंड सिंपली यूज ऑफ वंस रीजनिंग पावर्स कुड नॉट बी डिफ़िकल्ट। एक सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ प्योर और सिंपली एक एक लॉजिकली एक रीजनिंग पावर्स की पावर पे बेस था, जो कि वो डिफ़िकल्ट नहीं था, इससे मतलब कि उसको किया जा सकता था। एवर सिंस दैट टाइम ज्योमेट्री हैज़ बीन बोथ ईजी। एवर सिंस द टाइम दैट टाइम, मतलब उस टाइम में का ज्योमेट्री बहुत ईजी हो गया एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी, मेरे लिए क्या हो गया, आसान भी हो गया। संस्कृत प्रूव्ड हार्डर टास्क, संस्कृत ने मुझे प्रूव किया, बहुत हार्डर टास्क था मेरे लिए। In geometry, there was nothing to memorize, whereas in Sanskrit I thought everything had to be learned by heart. मुझे ज्योमेट्री में लगता था कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और जहाँ तक संस्कृत की बात थी उसमें सोचता था कि इसमें सब कुछ मतलब मन से ही पढ़ना पड़ेगा। Did the frail but agile गांधी जी enjoy physical education and sports? गांधी जी थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में कमज़ोर तो थे, लेकिन वो फुर्तीवान थे। इन द हायर एजुकेशंस, हाँ, वो कमज़ोर तो थे लेकिन फुर्तीवाल थे। गांधी जी फिजिकल एजुकेशन से एंजॉय भी करते थे स्पोर्ट्स को। इन द हायर क्लासेस द हेड मास्टर ऑफ हिज स्कूल्स एंड हैड मेड जिमनास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज़। अगर हायर क्लास में हेड मास्टर ने क्या किया, स्कूल में जिमनास्टिक और क्रिकेट को कंपल्सरी बना दिया बॉयज़ के लिए, बट ही डिसलाइक्ड बोथ, लेकिन वो दोनों को क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे। ही नेवर टुक पार्ट इन एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी। जब तक कंपल्सरी नहीं किया गया तब तक इसके पहले वो किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किए, किसी में भी भाग नहीं लिए, ना एक्सरसाइज में, ना क्रिकेट में, ना फुटबॉल में। माई साइनस ही सेज, वो मेरा क्या था, वो एक लज्जापन था, वो कहते हैं, वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर हिज अलूफनेस। उनका जो उसमें नहीं जाने के कारण, उनके जो बेवकूफ़ी का कारण जो था, वो खुद समझते थे कि उनका जो एक शर्मीलापन था। विच आई नाउ सी वॉज स्ट्रॉन्ग, सॉरी, विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, मुझे जो कि क्या था, मेरे लिए मुझे पता था कि वो क्या था, गलत था। आई देन हैड द फॉल्स नथिंग दैट जिमनास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। आई देन हैड, इनको ये लगता था कि नहीं, कि ये जो जिमनास्टिक जो है ना, ये पढ़ाई से इसका कोई रिलेशन नहीं है। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द कैरिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। आज उनको लगता है कि फिजिकल ट्रेनिंग भी उतना ही क्या होना चाहिए, कैरिकुलम में, पाठ्यक्रम में होना चाहिए जितना कि मेंटल ट्रेनिंग का स्थान है। अनदर रिग्रेट दैट गांधी जी फेल्ट इन द लेटर ईयर्स वॉज अबाउट द नेगलेक्ट ऑफ द हैंड राइटिंग। एक अनदर जो रिग्रेट, इनका पछतावा जो गांधी जी का कभी महसूस होता है बाद के सालों में, कि उनको अपना हैंड राइटिंग को नेगलेक्ट करके रखते थे, मतलब अच्छा हैंड राइटिंग उनका नहीं था। इवन अंटिल हिज डेज इन द इंग्लैंड, इवन अंटिल जब इंग्लैंड में उस दिनों में जब थे, ही हैड पेड लिटिल अटेंशन टू हिज हैंड राइटिंग, थोड़ा अपने हैंड राइटिंग में क्या किए थे, ध्यान दिए थे। बट लेटर वेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका में गए एंड सॉ द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मेन बोर्न एंड एजुकेटेड देयर,
जब वहाँ पे देखे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लॉयर्स वगैरह का और यंग मैन जो बॉर्न थे उन लोग का एजुकेशन जो एजुकेटेड जो लोग थे, ही रिपेंट ऑफ द हिज निगलेक्ट, जो उन्होंने अपना जो निगलेक्ट किया था हैंड राइटिंग का, उन लोगों को देख कर क्या करते थे, अपने पछतावा करते थे कि हाँ इन लोगों के जैसा मेरा ब्यूटीफुल राइटिंग रहता। टू कोट हिम, खुद को कोट करते हैं, आई सॉ दैट आई बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज द साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। जो बैड हैंड राइटिंग था उनको ये लगता था, वहाँ पे एक कोट किए थे कि मुझे वहाँ पे ऐसा माना जाता था कि जिनका बैड हैंड राइटिंग है उनको जाना, उसको ऐसा माना जाता था कि इम्परफेक्ट एजुकेशन इनको मिला है, पूरी तरह से इनको नॉलेज नहीं मिला है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं थे। आई ट्राई लेटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वॉज टू लेट, मैंने कोशिश भी किया थोड़ा सा इम्प्रूव करने का खुद से, लेकिन बहुत देर हो चुका था। आई कुड नेवर रिपेयर द नेगलेक्ट ऑफ माई यूथ, मैं अपने यूथ के जो में जो भी अपना उसको नेगलेक्ट किया था उन सारी चीज़ को मैं रिपेयर नहीं कर पाया। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वार्नड बाई माई एग्जाम्पल्स, सभी यंग्स मैन और वुमेन को हमारे एग्जाम्पल से क्या होना चाहिए, उनको सीख लेना चाहिए। एंड अंडरस्टैंड दैट गुड राइटिंग इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, और क्या है, और ये समझना चाहिए कि एक हमारे एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है अच्छा हैंड राइटिंग। डिस्पाइट हिज फादर ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, डिस्पाइट हिज रादर ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन, मतलब उनका एक ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन होने के बावजूद भी गांधी जी मिडिल स्कूल टीचर्स मार्क्ड हिज कंडक्ट एज वेरी गुड, फिर भी उनके गांधी जी के जो मिडिल स्कूल जो टीचर थे उन्होंने उनको क्या दिया, वेरी गुड उनको मार्क्स दिया, उसको उनको दिया। द रिकॉर्ड्स ऑल्सो प्रोवाइड ग्लिम्सेस ऑफ सम ऑफ द राइटिंग दैट गांधी जी डिड इन हिज इंग्लिश पेपर, कुछ रिकॉर्ड प्रोवाइड किया गया, कुछ उसके झलक जो गांधी जो लिखा गया है गांधी जी के द्वारा इंग्लिश में जो पेपर जो लिखा गया है उसमें ये चीज़ लिखा है, उन्होंने कहा है परहैप्स एन एसे that he wrote in about 40 lines on the advantage of a cheerful disposition encouraged him to become that rare politician who was never known to have lost his temper। उन्होंने 40 लाइनें उन्होंने एक पॉलिटिशियन पे उन्हें लिखा था, कि इसे लिखा था, उसमें सब्जेक्ट ये था एडवांटेज, उसमें बताया था कि एक चेयरफुल पोजीशन एक कितना इनकरेज करते हैं, एक आनंदमय जो आनंदमय एक स्वभाव जो होता है कितना इनकरेज करता है लोगों को एक पॉलिटिशियन का, और जो अपना कभी अपना टेम्पर जो है ना लॉस्ट नहीं करते, यानी कभी वो क्रोध नहीं करते हैं, इस बात पे इसके एडवांटेज पे उन्होंने कि गुस्सा में को नहीं करना चाहिए, तो ऐसे एक पॉलिटिशियन पे क्या किया, तो उन्होंने उसके एडवांटेज को 40 लाइन का उन्होंने इससे लिखा था। For 25 marks he had been asked to paraphrase a poem which described how Jesus would reveal himself only to the poor peasant। 25 मार्क्स का तो एक उनको पोएम मिला था, उनमें पैराफ्रेज जो लिखना था उसमें डिस्क्राइब करना था जीसस के बारे में, कि कैसे एक पुअर किसान को उन्होंने खुद से उन्हें रिवील किया था, उनको जीसस क्रिस्ट के बारे में था, कि कैसे पुअर एक पिजन को मतलब कि वो दिखाया था। नॉट टू रिच मैन हु चैरियट्स वेंट वर्लिंग पास्ट, अमीर आदमी भी क्या कर सकता है, अपने रथ को वो क्या कर सकता है पीछे टाइम में वो घुमा के नहीं ले जा सकता है, इस बात पे उन्होंने उसको बताया था। might not the exercise have stroke an early awareness of exploitations and injustice, might not this exercise जो था इस एक्सरसाइज ने इस बात पे स्ट्रोक नहीं किया था, इस बात पे जोर नहीं डाला था कि अर्ली जो अवेयरनेस जो था वो शोषण करने का और इनजस्टिस का, अन्याय का, तो इस बात पे ये चीज़ नहीं था, लेकिन हाँ इस बात पे उस समय ये अवेयर ये नहीं थे, लेकिन बाद में चल के हो गए थे, इस बातों पे जस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ ही हो गए थे। सच आर द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू स्टूडेंट्स हु लेटर एग्जर्टेड एन इन्फ्लुएंस ऑफ द काउंटलेस इंडियंस, सच एज बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड क्या है उनको रिलेट करता है एक स्टूडेंट को जो बाद में उनके क्या उनके प्रभाव को एग्जर्ट किया, उस पर प्रभाव छोड़ा काउंटलेस ऑफ इंडियंस पे, एंड इंटर्न ऑर्डिनरी टीचर, और रिटर्न एक ऑर्डिनरी टीचर वो क्या किए एज ए बने लॉयर बने, क्लर्क बने, एंड लाइक इनटू द नेशनलिस्ट विथ हीरोइज्म, और एक हीरोइज्म के साथ क्या बने, एक नेशनलिस्ट राष्ट्रभक्त भी बने, एंड स्पिरिट ऑफ हिज सेल्फ सेक्रीफाइसेस, और एक सेल्फ सेक्रीफाइसेस का आत्म मतलब बलिदान का एक तरह से एक स्पिरिट बन गए। इट हैज़ बीन सेड दैट, ये कहा जाता है कि गांधी जी कुड फैशन हीरोज आउट ऑफ कॉमन क्ले, ये जो कॉमन जो एक व्यक्तित्व प्रतिभा जो होता है उसमें एक फैशन हीरोज भी थे। हिज फर्स्ट एंड अनडाउटली हिज मोस्ट सक्सेसफुल, उनका जो फर्स्ट और एक बिना अनडाउटफुली जो उनका जो सक्सेसफुल रहा है एक्सपेरिमेंट रहा है वाज विथ हिमसेल्फ, और वो उनका खुद से रहा है।
तो ये था कुछ गांधी जी के बारे में उनका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उनका जो एक ऑटोबायोग्राफी है उससे लिया गया है। गांधी जी को इसमें कुछ जानने को मिला गया है। इसको लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा। तो आप लोग पढ़िएगा इसको 2-3 बार। मिलते हैं अगले वीडियो में।